हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अजय फार्मासिस्ट 07। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मरीज को कौन से प्रॉब्लम होने पर कौन से इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और ये एक एनाल्जेसिक यानी पेन किलर इंजेक्शन है। तो जब भी किसी को काफ़ी सीवियर यानी बहुत तेज दर्द होता है तब ऐसे कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है डायनापार। तो ये डायनापार नेम से आसानी से मिल जाता है। मैक्सिमम क्लिनिक और हॉस्पिटल में इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी किसी के मसल्स में, हड्डियों में या फिर किडनी स्टोन का दर्द होता है तो ये सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि पेट दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब भी किसी के पेट में अचानक से काफ़ी तेज दर्द होता है तो इस कंडीशन में इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 इंजेक्शन लिए हैं। ये तीनों के तीनों एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन है जो कि मरोड़ वाले दर्द को जल्द ही ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमिन। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तो यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो कि है ड्रोटावेरिन। और यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो यहाँ पर तीसरा इंजेक्शन है हायोसिन। तो ये तीनों इंजेक्शन पेट दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये तीनों इनके सॉल्ट नेम है। ये कई सारे ब्रांड नाम से मिल जाते हैं जो कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन फॉर गैस्ट्रेटाइटिस। तो यहाँ पर गैस्ट्रेटाइटिस का मतलब है कि पेट में गैस का बनना या फिर एसिडिटी का बनना। तो जब भी किसी के पेट में काफ़ी गैस बनती है या फिर एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 2 पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर रेनिटिरिन, तो जो कि इसका सॉल्ट नेम है और रेंटेक नाम से काफ़ी पॉपुलर है। रेंटेक इसका ब्रांड नाम है। और दूसरा है यहाँ पर पेंटेपराजोल। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है जो कि पेंटोसिड नाम से आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल में गैस या एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं हम एंटीइमेटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टियाँ या तो वोमिटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे 3 इंजेक्शन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो पहला है डोम्पेडन, जो इसका सॉल्ट नेम है, जो काफ़ी सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर ओंडासेट्रन। तो इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नाम है इमसेट। तो इमसेट नाम से आसानी से मिल जाता है। और तीसरा है यहाँ पर मेटाक्लोप्रोमाइड, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये तीनों इंजेक्शन उल्टियाँ या वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। तो जब भी किसी को एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी कई तरह की होती है, या तो किसी के काटने से हो जाती है या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे 3 इंजेक्शन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो पहला इंजेक्शन है फेनिरामिन मेलेट, जिसे कि हम एविल नाम से जानते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सरकारी हॉस्पिटल में भी किया जाता है। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन है डेक्सोमेथासोन। ये भी एक स्टेरॉयड मेडिसिन है जो कि एंटी एलर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है यहाँ पे बेटामेथासोन। तो ये भी एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। तो ये तीनों इंजेक्शन एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हमें एंटीबायोटिक की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई लंबे समय तक बीमार हो जाता है या किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहला यहाँ पर है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सरकारी हॉस्पिटल में भी किया जाता है। और दूसरा है यहाँ पर अमीकासिन और तीसरा है यहाँ पर सिप्टीरियाजोन। तो ये तीनों इंजेक्शन है जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाने से या किसी और वजह से उनका ब्लड बहने लगता है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो उस समय ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है
जो कि है टेरनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, जो कि इसका शॉर्ट नेम है और ये टेरनेक्सा नाम से मिल जाता है। एक काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। कभी कभी सर्जरी के बाद जब ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हमें विटामिन की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी किसी में कमज़ोरी होती है या फिर विटामिन की कमी होती है तो ऐसे कंडीशन में कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक इंजेक्शन है मेकोबालामिन इंजेक्शन। तो विटामिन B12 का इंजेक्शन जो काफ़ी पॉपुलर है, उसका एक ब्रांड नाम है न्यूरोकाइन, जो कि काफ़ी फेमस है। तो कभी कभी किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी ऐसे इंजेक्शन है जो किसी भी क्लिनिक पर आसानी से मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।